Previously on Twisted. रणवीर रायचंद ने हमें फोन करके बताया था कि उसकी बीवी का खून हुआ, राइट? Do you know anyone जिसकी आपसे कोई दुश्मनी हो या आपकी वाइफ के साथ? रणवीर रायचंद को आप कितने अच्छे से जानती थी? I had an affair with रणवीर रायचंद. इस घड़ी को आपसे बेहतर हाथ नहीं मिलेगा. क्यों ना इस घड़ी पे एहसान कीजिए और पहने रखिए. इस फोन में वो सारे मेल्स और मैसेजेस हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कौन किसके पीछे था. या तो एक खून रणवीर रायचंद ने किया है या फिर उसकी गर्लफ्रेंड आलिया ने. हम भी देखते हैं कौन जीतता है, रणवीर का झूठ या हमारा सच. किसी ने ठीक ही कहा है, सच्चाई के 3 रूप होते हैं. एक आपका सच, एक उसका सच और एक वो सच जो एक्चुअली सच होता है. लेकिन मेरे हिसाब से सच्चाई का एक चौथा रूप भी है, सच जिस पर हर कोई यकीन कर सके. आखिर वो सच किसके काम का जो मानना मुश्किल हो जाए. मेरे और रणबीर के बीच भी कुछ ऐसी ही लड़ाई थी. किसका सच ज्यादा बिलीवेबल था, दैट्स इट. हम दोनों जैसे अपना अपना सच बेचने निकले थे. देखना ये था कि पुलिस किसका सच खरीदता है, मेरा या उसका. I must thank you for coming all the way to the department. काफी बिजी होंगे. अपनी बीवी के खूनी को पकड़ने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. आई एम नेवर बिजी फॉर दैट. लेकिन दुख इस बात का है कि आप मुझको लेके बिजी हैं, जबकि आपको उस खूनी के पीछे बिजी होना चाहिए. Don't worry, Mr. रायचंद. One thing I assure you कि हम जो भी करने में बिजी हैं, आपकी बीवी के कातिल को तो हम ढूंढ ही लेंगे. And Mr. Rachand, this is a routine formal questioning. We'll appreciate if you cooperate with us. Okay, if this is the routine for you, we'll help you with the case. बस मेरे क्लाइंट को परेशान मत कीजिए. Oh no, इनको कहाँ परेशान कर रहे हैं. वैसे ही अपने बीवी के मरने के बाद इतने दुखी हैं. So, Mr. रायचंद, आप आलिया को जानते हैं? कौन? आलिया मुखर्जी, द मॉडल. ओ या, उसने मेरी कंपनी के लिए एक एड कैंपेन किया था. आपका उनसे उतना ही रिश्ता है क्या? What do you mean? मतलब ये कि आपका आलिया के साथ अफेयर था या नहीं? What? What you talking about, huh? Don't answer that question. इस सवाल का और नैना रायचंद के खून में क्या कनेक्शन है? बीवी मर जाती है और गर्लफ्रेंड का कोई कनेक्शन नहीं. Come on, Mr. Dutt. Do you really think we'll believe that? आप लोग आलिया से मिलके आ रहे हैं. Am I right? I'm impressed. Very good. आज सुबह ही हम आलिया से मिले. जितनी खूबसूरत हैं, उतनी सच्ची भी लगे हमें. अपना फोन दे दिया. काफी सारे कॉल्स और मैसेजेस रिकॉर्डेड हैं आपके इसमें. प्यार का इजहार, इम्तिहान और जुनून भी. बहुत स्मार्ट है आलिया. उसने सारे ऐसे मैसेज सेव किए हैं जिसमें मेरी जरूरत दिखाई देती है, पर वो सारे इरेज कर दिए जिसमें उसका पागलपन दिखाई देता है. अगर फोन जस्टिस नहीं कर रहा तो आप ही बता दीजिए कि आखिर माजरा क्या है. आलिया ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, लेकिन उससे भी पहले किसी और ने किया है. सब बाहर एक औरत आई और वो कह रही है कि वो आपसे मिले बिना यहाँ से नहीं जाएगी. कोई जानी पहचानी? नो सर. ओके, भेज दो अंदर. ओके सर. कम मैम. Please have a seat. Have some water. Tell me. मैं जानती हूँ मैं आपकी तरह अमीर हाई-फाई फैमिली से नहीं हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ जो हो रहा है इसे मैं ज्यादा टाइम तक नहीं रोक पाऊंगी. पर प्लीज आप अपनी वाइफ पर नजर रखें. आई एम सॉरी. किस बारे में बात कर रही हैं आप? आपकी वाइफ मेरे हस्बैंड के साथ सो रही है और आपको पता नहीं. What? This is ridiculous. क्या आपको पता है आप किसके बारे में बात कर रही हैं? कोई प्रूफ है आपके पास इस बात का?
Naina, stop! Naina! Naina, stop! What the hell are you doing, Naina? Naina, open the door! Naina, open the door! Naina! Naina, for God's sake! Naina, open the door! Naina! Naina! कर लो अपना प्रॉमिस पूरा। बचा सको तो बचा लो मुझे। Come on, you fucker. Hello, doctor. Hey. How's she doing now? She's very lucky that you brought her in time. We've purged the drugs out of her body and given her an antidote, but she will take some time to recover. Thank God. Thank God she's doing all right. And why such female awesomeness all by herself? कुछ देर पहले तक अकेली नहीं थी, कोई था यहाँ पर। पर उसने मिसबिहेव किया तो I asked him to buzz off. Oh, misbehave. He proposed marriage and said that he loves me. इतनी बदतमीजी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। Like seriously? प्यार से कैद करने वाले जेलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। I see. वैसे आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इतना खूबसूरत, हैंडसम, यंग बिजनेसमैन, all alone in the bar. Well, यूं समझ लीजिए कि आप शादी की बात सुनकर ही जेलर को पहचान गई, लेकिन ये बात मैं शादी के बहुत बाद समझा। Bad marriage? Well, it's no marriage. नैना! नैना, where are you? नैना! एक औरत मेरे ऑफिस में आई थी आज, अपने पति और तुम्हारी अश्लील फोटोज लेकर। तुम्हारा और ईशान शर्मा का अफेयर चल रहा है? हाँ, चल रहा है। So what? What the hell is wrong with you, Naina? Do you even realize कि तुम कितनी बेशर्मी से एक्सेप्ट कर रही हो कि तुम्हारा किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर चल रहा है? You should be ashamed of yourself. तुम मेरे हस्बैंड? वेल, लीगली यस, बट इमोशनली और फिजिकली तो मेरे गले का वो पट्टा हो जो मेरे डैड मेरे गले में बांधकर चले गए। I'm married to Naina Dubash. Oh, Dubash Industries. You are a caretaker. That's all. A fucking gardener. तुम मेरे डैड के इस घर का और एस्टेट का एक माली हो। वो कौन सी मूवी थी? 2 फूल और 1 माली, right? So you are the mali and I am the fool. Well, she is bipolar. जब खुश होती है तो इतनी खुश होती है कि she is out of control. और जब डिप्रेस्ड होती है। Come on रणबीर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर होना चाहिए? ये शादी शादी खेल के तुम बोर नहीं हो गए? Come on baby. Nothing you can do about it. Not unless I break my promise. Promise. Listen, Naina, ये सब तुम्हें बंद करना होगा। ये नशा तुम्हें बर्बाद कर देगा। You need to go to the rehab. Mr. Ranveer Raichand, read my lips. मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैंने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी सारी जिंदगी देखभाल करने वाला हूं, whether you like it or not. Really?
तो मेरा ख्याल रखोगे रणबीर? Let's see then. Naina! Naina, stop! But I'll tell you what, Ranveer. On the outside, everybody seems happy, satisfied with life. But on the inside, हर किसी की खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा गम छुपा होता है। तो मैं अकेला दुखी नहीं हूं, इस बात पर मैं खुश हो जाऊं। You can say that. तो तुम्हारी खुशी के पीछे कौन सा गम छुपा हुआ है? ये जानने के लिए आपको मेरे थोड़ा और करीब आना पड़ेगा। Hey, excuse me. I hope आपका घर यहाँ से बहुत दूर हो। Why? घर जितना दूर होगा उतना करीब आने का वक्त मिलेगा मुझे। अगर आप मुझे आपको घर छोड़ने की इजाजत दें तो। Thanks for the ride home. You're welcome. अब दो तन्हा लोगों के एक बार फिर तन्हाइयों की दुनिया में खो जाने का वक्त आ गया है। It's called going back into your own private hell. Nice one. Thanks. वैसे आपके साथ वक्त इतनी जल्दी कट गया कि अब रात और लंबी लगेगी। अगर ऐसी बात है तो हमें याद कर लीजिए, शायद आपकी बेचैनी कम हो जाए। एक बात कहूँ? Sure. अगर याद करना ही है तो पहले यादें वो बनाइए जो भुलाई ना जा सके। मेरे घर और मेरे दिल दोनों के दरवाजे खुले। मेरी मानिए तो दबे पांव आइए और चुपके से दरवाजा। जल्दी उड़ गई या सोई नहीं? सोई तो पूरी जिंदगी हुई थी, जगी तो आज हूं। कहीं उठाया तो नहीं मैंने तुम्हें? उठाना नहीं, जगाना कहते हैं इसे। जगा दिया तुमने मेरे बेजान दिल को। I see. तो अब डरता है दिल, कहीं फिर से बेहोश नहीं हो जाए तुम्हारे बिना। मेरे हिसाब से ये एक रोमांस की शुरुआत है। और मेरे हिसाब से ये एक जरूरतमंद आदमी की गलतियों की शुरुआत है। Can you please explain? मैं अकेला था, तन्हा था। मेरी बीवी से सिर्फ मुझे नफरत ही मिल रही थी। उस हालात में आलिया ने मुझे प्यार की नजरों से देखा और मैं उस नजरों का शिकार बन गया। Little did I know that I was going to be a victim of obsession. मतलब ये कह सकते हैं कि आलिया ने आपको अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू करा। Yes. तभी शायद अपना फोन इतनी आसानी से दे दिया हमें। अपना झूठ छुपाना चाहती थी। You think? Yes. Absolutely. Aryan, I think रणवीर रायचंद जो कुछ भी कह रहा है is absolutely correct. I double checked with the hospital, उसकी बीवी वहाँ admit हुई थी overdose के लिए, and I checked with the rehab also. She was admitted there also. I think he's telling the truth. ये रणबीर और आलिया में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन एक बात है, इन दोनों को नहीं पता चलना चाहिए कि ये हमसे क्या कह रहे हैं। What does that mean? I mean कि रणबीर यहाँ से निकल के आलिया से मिल सकता है, वो दोनों बात कर सकते हैं और अपने स्टेटमेंट्स मैच कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो हमें इस झूठ की तह तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली तुम चाहते हो कि इस वक्त आलिया जहाँ कहीं भी है मैं जल्द से जल्द उस तक पहुंचूं और जितनी देर तुम रणबीर का इंटरोगेशन यहाँ कर रहे हो मैं उससे बातचीत करूं, सो दैट बिफोर दे कैन मीट एंड डिस्कस वी शुड हैव बोथ देयर स्टेटमेंट्स, राइट?
Exactly. अब तुम्हें पता चला कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों काम करता हूँ? क्यों? कर दो। Hello, Alia. I'd be lying if I said I wasn't expecting you. मुझे पता था आप यहाँ जरूर आएंगी. Hi again. फिर तो आप ये भी जानती होंगी कि मैं आपसे बहुत ज़रूरी पूछताछ करने आई हूँ. I don't know if you noticed, but I'm in the middle of my show right now, which has to get going. तो मेरे पास अभी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है. I guess you'll have to wait for now. मैं यहाँ 5 पुलिस जीप्स और हाथ में एक वारंट लेके आ सकती थी, बट मुझे मीडिया का तमाशा नहीं चाहिए. और मैं चाहूँ तो तुम्हें अपने साथ अपने हेडक्वार्टर्स भी ले जा सकती हूँ. But I don't want that either. And if you haven't noticed, मैंने तुम्हें सांस लेने के लिए बहुत फुर्सत दे दी है. इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी. I guess the showstopper will have to stop the show. Literally. Hey, इतनी जल्दी? Sorry, what can I get you? Tea or coffee? I'm fine, thank you. Please feel comfortable. I'll be back in a minute. Sure. It's gonna be all right, Zara. We have to help the CID. तुमने अपनी medicines ली? I'm asking something. Did you take your medicines? I'll take them. Can I trust you with this? Listen, I'm gonna go out and speak to that lady. I want you to be fine, okay? I'll see you. तो मिस आलिया, हमने काफ़ी लोगों से पूछताछ की है और वही फैक्ट्स हम आपसे डबल चेक करना चाहेंगे. Sure. आप रणबीर से पहली बार उसके फोटोशूट पे मिली थी? Yes. फोटोशूट रणबीर का नहीं, मेरा था. रणबीर की कंपनी के प्रिंट एड के लिए. राइट, दैट्स व्हाट आई मेंट. उसके बाद जब रणबीर की बीवी को हॉस्पिटल में ओवरडोज के लिए एडमिट किया गया, तब आप उससे दोबारा एक क्लब कॉल्ड द वाटरिंग होल पे मिली थी, राइट? That's right. उसके बाद जब रणबीर आपको आपके घर छोड़ने गया, तो आपने रणबीर को अपने घर आने के लिए कहा था, इज दैट राइट? Wrong. This is not what happened. But why am I not surprised? रणबीर अगर हमारी कहानी बयां करेगा तो कुछ इस तरह ही करेगा. Poor chap. तो आपके नजरिए से क्या हुआ था, जरा बताएंगे?